यहूदियों का त्योहार था, इसीलिए यहां गोलीबारी की गई। धर्म देखकर ही हमला हो रहा है आतिकुर रहमान साहब। सुचारिता जी, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और ये बड़ा शर्मसार हादसा है। किसी तरह से भी इससे हम नहीं बच सकते। इन दरिंदों को अल्लाह बहुत सख्ती से इनसे निपटेगा, ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए। किसी भी नो इफ्स एंड बट्स, कोई बहाना नहीं। और गाजा को तो बहाना जो लोग भी दे रहे हैं, मैं उनको भी समझाना चाहूंगा कि इनोसेंट की किलिंग अल्लाह मंजूर नहीं करता है। आपको जिहाद सिर्फ एक खुले मैदान में करने की इजाजत है उस शख्स से जो आप पर जिहाद करने की ठान चुका है। इनोसेंट की जान लेना, बेगुनाहों को इस तरह से सरेआम कुचलना किसी भी तरह से कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है। बहुत सख्ती है इसके लिए सुचारिता जी। कुरान में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने इनके साथ में सख्ती से निपटने का वादा किया है और प्रॉफिट मोहम्मद ने तो यहाँ तक के वादा किया है कि किसी भी बेगुनाह गैर मुसलमान को अगर कोई मुसलमान मानता है तो हश्र के मैदान में हुजूर प्रॉफिट उसकी गवाही देंगे और उसकी उसमें आएंगे, उसकी सिक्योरिटी में आएंगे। तो ये वाज़ेह तौर पे मुसलमानों को समझना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए और अपने सरों को झुकाकर पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए इस आतंकवाद के लिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं आतिकुर रहमान साहब, मैं सच में कहूंगी कि ये जरूरी है जो आज आपने कहा है। आज जो आपने संदेश दिया है ये बहुत जरूरी है, लेकिन फिर ये लड़ाई किसकी है? किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये दहशतगर्द, ये आतंकी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? जब ये पहलगाम में पूछते हैं कि कौन हिंदू है, पूछकर हमला करते हैं, वहां यहूदियों पर अटैक करते हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन इन्हें ये बता रहा है? जरा फैज खान साहब के पास जा रही है। फैज साहब जरा बताइए ये किसकी लड़ाई है? मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि भाई देखिए हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, हमें मारना पड़ेगा या हमें हमला करना पड़ेगा, फिर बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, उनके खिलाफ ये भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूर्ण रूप से एक अंधविश्वास है। इनको किसी मौलाना ने, कट्टरपंथी ने ये ब्रेन वॉश कर दिया है कि यहाँ काफिरों को मारोगे तो काफिर कौन है? यहूदी है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, गैर मजहब के लोग हैं, इनको यहाँ मारोगे तो अल्लाह वहाँ पर 72 हूर देगा। इस्लाम बहुत साइंटिफिक मजहब है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया है जन्नत माँ के कदमों में है और उधर जन्नत की हूरों की भी सरदार होगी तो आपकी यहाँ की पत्नी होगी। क्लियर कट मैसेज है। आप साइंटिफिकली टेक्निकली सोचेंगे तार्किक लॉजिकल माइंड से कि आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन ही असली स्त्री है, कोई काल्पनिक जगत में हूर नहीं है। लेकिन जब इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो ये बम बांध के फट जाते हैं कि वहां कोई जन्नत की हूर मिलेगी ये सोचकर। बहुत अच्छी बात अतीकुर रहमान साहब ने कही। इस्लामिक वर्ल्ड को अब ये कहना पड़ेगा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां आतंकवादी बन रहे हैं और इनके ब्रेन में हमें सुधार का कार्य करना है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठते हैं, वो कबूल ही नहीं करते, वो सीधा गोडसे पे चले जाते हैं, नेतन्याहू पे चले जाते हैं, कहीं और कूद जाते हैं। भैया इससे काम नहीं चलेगा। आप धर्म सुधार आंदोलन बहुत ही बढ़िया क्रिश्चियन रिलीजन में चला, हिंदुओं में चला, यहूदियों में चला, मुसलमानों में अब तक धर्म सुधार आंदोलन नहीं चला। अब मुस्लिम लड़के लड़कियों के माइंडसेट पर काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप सोचिए पहलगाम में कलमा पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवा रहे हैं, ये क्या हरकत है? ये आधुनिक विश्व में रहने लायक लोग हैं? ये तो जंगली जानवर हैं। वही काम सिडनी में भी ये कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आतंक की ऐसी मोटी पट्टी बांध दी है आंखों पर कि पिता बेटे को लेकर आतंकवाद में कूद रहा है। ये पिता अपने बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। पिता बेटे को साथ लेकर गोलियां चला रहा है। केरल में कई सारी लड़कियां धर्म परिवर्तन करके इन्वॉल्व होकर ISIS में चली जाती हैं। मां अपने बेटे को कश्मीर में कह रही है मेरा बेटा, वीडियो आया, आर्मी समझा रही